हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग पढ़ाई। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइस सभी अच्छे होंगे। गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट के 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट फर्स्ट का नाम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो गाइस रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो टर्म है रिलेटिविटी, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो गाइस रिलेटिविटी क्या होती है? हमारी द थ्योरी विच डील्स विद द रिलेटिविटी ऑफ मोशन एंड रेस्ट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। In this theory, we find the relations between the motion of any object or rest with respect to other object and system or plane। इसका क्या हिंदी में अर्थ होता है गाइस कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स करती है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन और उसकी रेस्ट की अवस्था को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन और उसकी रेस्ट की कंडीशन से। नेक्स्ट आ जाता है गाइज हमारा अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अप्रोचेज इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अप्रोचेज इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मीन्स गाइज साइंटिस्टों के अलग अलग मतों के द्वारा ये गाइज 2 भागों में डिवाइड की गई है। यानी किसी का ये फर्स्ट वाला मत है, किसी का ये सेकंड वाला मत है। तो गाइज फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या STR, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम STR भी कहते हैं। तो गाइस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी STR क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद ऑब्जेक्ट्स एंड सिस्टम्स विच आर आइदर मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड और एट रेस्ट। द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन इन ईयर 1905। तो गाइज जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वह गाइज डील्स करती है उन ऑब्जेक्ट और सिस्टम्स को जो गाइज कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं या रेस्ट की पोजीशन में होते हैं। द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन इन ईयर 1905। आइए जानते हैं नेक्स्ट थ्योरी को गाइज, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मीन्स GTR। The general theory of relativity deals with the objects and systems which are speeding up and slowing down with respect to other. It means guys, general theory of relativity describe about the objects and systems which are speeding up means जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड अप हो रही हो या स्पीड डाउन हो रही हो, मीन्स उसमें एक्सीलरेशन हो यानी वेलोसिटी चेंज हो, वो गाइज हमारा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आता है। तो गाइज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम क्या करते हैं गाइज, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से कंपेयर करके पता करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गाइज हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एनी सिस्टम रिलेटिव टू विच द मोशन ऑफ ए बॉडी और द पोजिशन ऑफ ए बॉडी या पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड। मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है जिसमें हम किसी बॉडी का मोशन और पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। इसे गाइस दूसरी तरह से भी हम समझ सकते हैं, बाय विच द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स जिस कोऑर्डिनेट के द्वारा या जिस युक्ति के द्वारा किसी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जनरली ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कुछ नहीं है, बेसिकली ये एक कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम किसी पार्टिकल को डिफाइन करते हैं। एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस that is not undergoing acceleration. In an inertial frame of reference, a physical object with zero net force acting on it and it is in rest position and moves with a constant velocity. Means guys, inertial और अनएक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को
इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें एसिलरेशन नहीं होता। ये समझ लो आप, उसमें एसिलरेशन नहीं होता। एसिलरेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो भी रेस्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट रहता है। फ्रेंड्स, इनर्शियल और अनएसिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ एप्लीकेबल होता है। मींस न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जो कहा था कि कोई भी वस्तु यदि रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना चाहती है, और यदि वो किसी एक समान गति से मूव कर रही है तो वह उसी गति से मूव करना चाहती है। मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहती है। इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं गाइस, ए कार इन रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पर गाइज आपको इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा होगा। ये गाइज ये रूल इनर्शियल और अनएसिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फॉलो करते हैं। न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। सेकंड, कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए। थर्ड, रेस्ट पोजीशन होनी चाहिए। तो आइए गाइज नेक्स्ट देख लेते हैं हम। Non-inertial and accelerated frame of reference. Non-inertial frame of reference are those frame of reference in which Newton's law of inertia and other law of motion are not valid. मीन्स इसमें क्या होता है गाइज, ये न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करती और मोशन के किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करता है। दीज फ्रेम आर एसिलरेटेड। ये फ्रेम क्या होते हैं गाइज? एसिलरेटेड होते हैं। मीन्स इनमें त्वरण होता है। Any object with net zero force on it will be accelerated with respect to non-inertial frame of reference. कोई भी ऑब्जेक्ट विद जीरो नेट फोर्स के साथ गाइज एसिलरेट होगा विद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट का यदि नेट फोर्स जीरो है तो वह भी गाइज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एसिलरेटेड होता है। मीन्स उसका फोर्स वेरी करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइज। ए कार मूविंग विद नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी। एक कार मूव कर रही है विदाउट कांस्टेंट वेलोसिटी, मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है गाइज नॉन इनर्शियल एंड एसिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जनरली हमने इस वीडियो में जाना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आखिर है क्या। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेनली एक कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है, एक स्पेस है जहाँ पर कोई भी पार्टिकल किसी भी पोजीशन में रहता है। वह पोजीशन गाइस कांस्टेंट वेलोसिटी की भी हो सकती है और इन रेस्ट की भी हो सकती है। नॉन इनर्शियल और एसिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। एक बेसिकली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये तीन लॉ फॉलो होते हैं। न्यूटन्स लॉ नॉट एप्लीकेबल। मीन्स यहाँ पर नॉन इनर्शियल एंड एसिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में न्यूटन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। कोई भी अदर लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। पोजीशन नॉट इन रेस्ट। पोजीशन किसी भी पार्टिकल की रेस्ट में नहीं होनी चाहिए। थर्ड, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, आइंस्टीन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रेफरेंस। यानी गाइस थ्योरी ऑफ रेफरेंस के लिए आइंस्टीन ने जो दो पोस्टुलेट्स दिए हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है गाइज हमारा, ऑल द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स फिजिक्स के सभी लॉ सेम रहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट आ जाता है गाइज सेकंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी गाइज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो फ्री स्पेस में होती है वो इनर्शियल फ्रेम में भी सेम रहेगी, जो कि एंड इट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स गाइज जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये सभी इनर्शियल फ्रेम्स के लिए सेम रहती है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज इस वीडियो में हमने जाना
कि गाइस फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं। और स्टार्टिंग में हमने गाइस पढ़ा था रिलेटिविटी के बारे में कि रिलेटिविटी क्या होती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी STR क्या होती है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।